दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों ट्रेडर्स की जिंदगी बदल दी, ट्रेडिंग इन द जोन, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे शेयर मार्केट में हो, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में, तो आपने कभी न कभी ये महसूस किया होगा कि असली दुश्मन चार्ट या मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा अपना मन है। मार्क डगलस कहते हैं कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को कंट्रोल करना सीख सकते हैं, और वहीं से असली जीत शुरू होती है। किताब की शुरुआत इसी विचार से होती है कि ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि उन्हें अच्छी स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर या सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि हर स्ट्रैटेजी तब तक बेकार है जब तक ट्रेडर का माइंडसेट सही नहीं है। मार्क डगलस बताते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ नंबरों या चार्ट्स का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। यानी हर ट्रेड में जीत या हार दोनों का मौका बराबर होता है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा सही होना चाहता है। हमें हार पसंद नहीं, नुकसान से डर लगता है, और यही डर हमें नुकसान की ओर ले जाता है। किताब में मार्क कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने का मतलब है मार्केट की अनिश्चितता को स्वीकार करना। इसका अर्थ है कि आपको यह मानना होगा कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। चाहे आपकी एनालिसिस कितनी भी सही क्यों ना हो, मार्केट अपनी मर्जी से चलता है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा मन निश्चितता चाहता है। हम सोचते हैं कि मुझे पता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा, और जब वो नीचे जाता है तो हमें गुस्सा, निराशा और डर होता है। हम अपने लॉस को जस्टिफाई करने लगते हैं, थोड़ा और रुको, शायद वापस ऊपर चला जाए। और यही सोच हमें बार बार उसी गलती की तरफ धकेलती है। मार्क डगलस इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हम सोचते हैं कि हम मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि असल में हमें सिर्फ अपने व्यवहार को कंट्रोल करने की जरूरत है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब है अपने इमोशंस पर मास्टरी। अगर आप अपनी भावनाओं, डर, लालच, गुस्सा, पछतावा को संभाल सकते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी से पैसा बना सकते हैं। तो इस किताब की यात्रा शुरू होती है आपके भीतर से। पहला कदम है खुद को समझना, अपनी गलतियों को पहचानना, और ये स्वीकार करना कि आप हर ट्रेड का परिणाम नहीं जानते। आने वाले पेजेस में हम जानेंगे कि कैसे मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग के दौरान जोन में कैसे जाया जाए, वो स्थिति जहां मन शांत, आत्मविश्वासी और पूरी तरह मार्केट के साथ फ्लो में होता है। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं, आप मार्केट को वैसे नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। सोचिए उस बात पर। हर ट्रेडर एक ही चार्ट देखता है, लेकिन सबका निर्णय अलग क्यों होता है? क्यों कोई खरीदता है और कोई बेचता है? इसका जवाब है बिलीफ्स, यानी हमारे विश्वास और मानसिक प्रोग्रामिंग। हम सभी बचपन से, अनुभवों से, डर और लालच से कुछ मान्यताएं बनाते हैं, जैसे नुकसान बुरा है, हर जीत का मतलब मैं सही हूं, या पैसा कमाना मुश्किल है। ट्रेडिंग में ये मान्यताएं चुपचाप हमारे फैसलों को कंट्रोल करती हैं। मार्क डगलस कहते हैं, यदि आपकी मान्यता यह है कि नुकसान से डरना चाहिए, तो आप हमेशा जल्दबाजी में निकल जाएंगे और जीत का बड़ा हिस्सा छोड़ देंगे। दूसरी ओर, अगर आपका विश्वास है कि हर ट्रेड एक अवसर है, न कि परीक्षा, तो आप शांत दिमाग से निर्णय ले पाएंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम मार्केट को सही या गलत के खेल की तरह लेते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग सही या गलत का खेल नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी का खेल है। हर ट्रेड एक इवेंट है जिसके जीतने या हारने की संभावना होती है। इसलिए आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, बस अपने एज को बार बार खेलने की जरूरत है। ये एज क्या है? आपकी स्ट्रैटेजी, आपका सेटअप, जो समय के साथ आपको स्टैटिस्टिकली पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब आपका माइंडसेट स्थिर हो। मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका दिमाग फियर मोड में चला जाता है, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क होता है, यानी नुकसान की संभावना, और दिमाग उसे डेंजर समझता है। इसलिए जब आप एक ट्रेड लेते हैं और वो आपके खिलाफ जाता है, तो आपका दिमाग कहता है, देखा,
फिर से गलती कर दी। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वो जानता है हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना है, यानी पिछले ट्रेड का इस ट्रेड से कोई संबंध नहीं है। अगर पिछली बार नुकसान हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार भी होगा। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं तो आप ट्रेडिंग के जोन में प्रवेश करने लगते हैं। आप डर से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हारना भी खेल का हिस्सा है। मार्क डगलस कहते हैं, जब तक आप ये नहीं मान लेते कि मार्केट अनिश्चित है, तब तक आप कभी फ्री नहीं होंगे। तो अपने मन में ये नया विश्वास डालिए, मैं परिणाम को नहीं, प्रक्रिया को कंट्रोल करता हूं। हर ट्रेड में बस वही कीजिए जो आपकी योजना कहती है। अगर आप ऐसा लगातार करते हैं तो मार्केट अपने आप आपको रिवॉर्ड देगा। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने की लड़ाई चार्ट पर नहीं, मन के अंदर होती है। मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडर का असली दुश्मन न मार्केट है न न्यूज, बल्कि उसके अपने इमोशंस हैं। 3 ऐसे इमोशंस हैं जो हर ट्रेडर को किसी न किसी मोड़ पर हराते हैं। डर यानी कि फियर, लालच यानी कि ग्रीड, और उम्मीद यानी कि होप। पहला है डर, यानी हार जाने का भय। जब हम नया ट्रेड लेते हैं तो मन में हमेशा एक डर रहता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो। ये डर हमें या तो ट्रेड लेने से रोक देता है या फिर जल्दी निकलने पर मजबूर कर देता है। मार्क डगलस कहते हैं, डर तब पैदा होता है जब आप परिणाम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको यह समझना होगा कि हर ट्रेड अनिश्चित है। डर से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, रिस्क को पहले से स्वीकार करना। मतलब जब आप ट्रेड लेते हैं उसी वक्त तय कर लीजिए कि अगर मेरा स्टॉप लॉस लगेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेडिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ना कि आपकी गलती। दूसरा है लालच, यानी और ज्यादा पाने की चाह। मार्क डगलस बताते हैं कि लालच ट्रेडर को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जब ट्रेड प्रॉफिट में होता है तो दिमाग कहता है, थोड़ा और रुको और पैसा बनेगा, और कई बार वही प्रॉफिट ट्रेड नुकसान में बदल जाता है। लालच हमें डिसिप्लिन से बाहर ले जाता है। हम अपनी ट्रेडिंग प्लान को तोड़ते हैं और फिर खुद से कहते हैं, काश मैंने समय पर निकाला होता। मार्क कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपने सिस्टम से पैसा कमाते हैं। इसका मतलब आपका फोकस ज्यादा कमाने पर नहीं, बल्कि सही निर्णय दोहराने पर होना चाहिए। अगर आप सही आदतें दोहराते हैं तो पैसा अपने आप आता है। तीसरा है उम्मीद, नुकसान को छुपाने का भ्रम। यह सबसे खतरनाक इमोशन है। जब कोई ट्रेड नुकसान में चला जाता है तो हम लॉजिक से नहीं, उम्मीद से सोचने लगते हैं। हम चार्ट देखते हैं और खुद से कहते हैं, थोड़ा और रुको, मार्केट वापस आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट को आपकी उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क डगलस कहते हैं, उम्मीद एक ऐसा जाल है जो आपको लॉस में फंसा देता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम उम्मीद करना नहीं, रिएक्ट करना है। मार्केट जो दिखा रहा है उसी के अनुसार। अगर आपकी स्ट्रैटेजी कहती है कि अब निकलना है तो बस निकल जाइए, चाहे दिल कहे थोड़ा और रुको। आपको अपने नियमों पर टिके रहना है। जब ये 3 इमोशंस, डर, लालच और उम्मीद, आपके ऊपर हावी नहीं रहेंगे, तब आप ट्रेडिंग के असली जोन के करीब पहुंचेंगे। क्योंकि जोन वही स्थिति है जहां आप न डरे, न लालची हो, न आशावान, बस निष्पक्ष होकर निर्णय लें। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि कैसे डर, लालच और उम्मीद हमारे ट्रेडिंग के रास्ते में बाधा बनते हैं। अब वक्त है उस अद्भुत अवस्था को समझने का जिसे मार्क डगलस कहते हैं द जोन, यानी ट्रेडिंग का जोन। जोन क्या है? मार्क डगलस कहते हैं कि जोन वो मानसिक अवस्था है जहां ट्रेडर पूरी तरह फ्लो में होता है। न डर, न तनाव, न उत्साह, बस शांति और स्पष्टता। इस स्थिति में ट्रेडर मार्केट को वैसे ही देखता है जैसा वो है, बिना किसी भावनात्मक विकृति के। वो न अपने पिछले जीत से खुश होता है, न पिछले नुकसान से दुखी, बस वर्तमान में, इस क्षण में जी रहा होता है।
ये वैसे ही है जैसे कोई एथलीट अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के समय महसूस करता है, जब मामला जैसे धीमा हो जाता है, निर्णय स्वतः होते हैं और सब कुछ सहज लगता है। जोन में जाने की कुंजी क्या है? मानसिक स्वतंत्रता। मार्क डगलस बताते हैं कि जोन में जाने के लिए सबसे जरूरी है स्वतंत्रता। किससे स्वतंत्रता? नतीजों से, डर से और अपनी पुरानी मान्यताओं से। आपको हर ट्रेड को एक अलग इवेंट की तरह देखना है, ना उसे जीत का प्रमाण समझना है, ना हार का सबूत। जब आप इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तब आप आउटकम से डिटैच हो जाते हैं और यहीं से असली ट्रेडिंग शुरू होती है। जोन में पहुंचने के 4 चरण मार्क डगलस के अनुसार हैं। पहला, स्पष्ट विश्वास यानी क्लियर बिलीव्स। आपको यह मानना होगा कि मार्केट 100% अनिश्चित है और हर परिणाम संभव है। रिस्क को पहले से स्वीकार कीजिए। हर ट्रेड से पहले तय कीजिए कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। एक बार वो स्वीकार कर लिया तो डर खत्म। डिसिप्लिन की पुनरावृत्ति। जोन में पहुंचने के लिए रूटीन जरूरी है। हर बार वही प्रक्रिया दोहराइए बिना भावना के। इमोशन से दूरी। अपनी भावनाओं को पहचानिए पर उन पर रिएक्ट मत कीजिए। आप उन्हें देखें, समझें और जाने दें। मार्क डगलस कहते हैं कि जब आप बिना डर के ट्रेड करते हैं तब आप जीतने की संभावना को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं, क्योंकि तब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं। आप मार्केट को जज नहीं करते, बस पढ़ते हैं और तभी आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं। जोन में रहने का मतलब इस अवस्था में आपका माइंड एक दर्पण की तरह होता है जो मार्केट की हर हलचल को बिना विकार के देखता है। आपका उद्देश्य अब पैसा बनाना नहीं बल्कि सही निर्णय लेना बन जाता है और जब आपका ध्यान प्रक्रिया पर होता है तो पैसा अपने आप आता है। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा जीतता है, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है। ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य किसी मैजिक फॉर्मूले में नहीं, बल्कि आपकी कंसिस्टेंसी में छिपा होता है। आपका हर निर्णय, हर एंट्री, हर एग्जिट सब आपकी आदतों पर निर्भर करता है। डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? मार्क डगलस कहते हैं कि ट्रेडिंग का असली खेल रैंडम आउटकम्स का है। मतलब कोई नहीं जानता कि अगला ट्रेड कैसा जाएगा। तो जब परिणाम अनिश्चित है तो आपके पास सिर्फ एक चीज का नियंत्रण है, आपका व्यवहार। एक डिसिप्लिन ट्रेडर हर बार अपनी प्लान के अनुसार काम करता है, चाहे पिछला ट्रेड जीता हो या हारा हो। वो अपने नियमों को नहीं तोड़ता। वो जानता है अगर मैं प्रक्रिया पर टिके रहूंगा तो लॉन्ग टर्म में मैं जरूर जीतूंगा। भावनाओं के बजाय सिस्टम पर भरोसा करें। अक्सर नए ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के अनुसार फैसले लेते हैं। कभी डर से बाहर निकलते हैं, कभी लालच में एंट्री बढ़ाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम पर भरोसा करते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर इतना भरोसा होना चाहिए कि आप उसे बिना झिझक बार बार दोहरा सकें। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप खुद को संभावना के खेल में सही दिशा में रखते हैं। अब आप एक जुआरी नहीं बल्कि संभावना आधारित सोच रखने वाले प्रोफेशनल बन जाते हैं। कंसिस्टेंसी, छोटा कदम बड़ा परिणाम। कई ट्रेडर्स जल्दी अमीर बनने की चाह में लगातार सिस्टम बदलते रहते हैं। एक दिन मूविंग एवरेज, अगले दिन इंडिकेटर, फिर न्यूज ट्रेडिंग। पर मार्क डगलस वार्निंग देते हैं, जो ट्रेडर सिस्टम बदलता रहता है वो कभी डेटा इकट्ठा नहीं कर पाता और बिना डेटा के कोई भरोसा नहीं बना सकता। इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी वास्तव में काम कर रही है या नहीं। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वही प्रोसेस, वही मानसिक स्थिति, वही अनुशासन दोहराना। प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिकता। मार्क डगलस कहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक सांख्यिकीय खेल की तरह देखता है। वो जानता है कि 100 ट्रेड में कुछ जीतेंगे, कुछ हारेंगे, लेकिन आखिर में वो ऊपर रहेगा, क्योंकि उसने प्रक्रिया को नहीं तोड़ा। वो अपने लॉस से नहीं डरता, क्योंकि हर लॉस सिर्फ डेटा है, एक फीडबैक। वो अपनी जीत से घमंड नहीं करता, क्योंकि वो जानता है एक ट्रेड उसे परिभाषित नहीं करता। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं, ट्रेडिंग में जीतने की कुंजी ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है
कि आप कितना खोने से बचते हैं। हर सफल ट्रेडर की पहचान उसके रिस्क मैनेजमेंट से होती है, क्योंकि अगर पूंजी बची रहेगी तभी खेल जारी रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है हर ट्रेड में पहले से तय कर लेना कि आप कितना नुकसान झेल सकते हैं। यह सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने की बात नहीं है, बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। मार्क डगलस कहते हैं, हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछिए, अगर यह ट्रेड फेल हो गया, क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूं? अगर जवाब हां है, तभी वो ट्रेड लीजिए। अगर नहीं, तो आपको अपनी पोजीशन साइज घटानी चाहिए। पोजीशन साइजिंग का महत्व। बहुत से ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं। जब उन्हें कॉन्फिडेंस होता है तो बड़ी पोजीशन लेते हैं, और जब डर लगता है तो छोटी। मार्क डगलस कहते हैं, यह भावनात्मक ट्रेडिंग है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर बार अपनी पोजीशन साइज को एक तय प्रतिशत में रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है और आप हर ट्रेड में 1% रिस्क लेते हैं, तो आप एक ट्रेड में सिर्फ 1000 रुपए का नुकसान झेलने को तैयार रहेंगे। इससे होता यह है कि आप कभी भी एक गलती से बाहर नहीं होते। आपके पास हमेशा एक और मौका होता है। रिस्क से डरना नहीं, उसे अपनाना। मार्क डगलस बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग में सफलता तभी संभव है जब आप रिस्क को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो मानसिक रूप से तैयार रहें कि यह पैसा जा भी सकता है। जब आप ये मान लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तभी स्पष्टता आती है। गलत धारणाओं से सावधान रहें। कई ट्रेडर्स सोचते हैं, अगर मैं अपनी एनालिसिस में परफेक्ट हो गया तो मैं कभी नहीं हारूंगा। लेकिन मार्क डगलस इसे भ्रम बताते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग की सफलता एनालिसिस नहीं, रिस्क मैनेजमेंट तय करता है। एनालिसिस आपको दिशा देता है, पर रिस्क मैनेजमेंट आपको जिंदा रखता है। छोटी हार बड़ी जीत। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि छोटी छोटी हारें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनका उद्देश्य हर बार जीतना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में ऊपर रहना है। रिस्क मैनेजमेंट आपको वही करने देता है। आप अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं ताकि बड़े मौके आने पर आप पूरे आत्मविश्वास से खेल सकें। तो याद रखिए, आपका पहला काम पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसा बचाना है, और यही सोच आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती है। दोस्तों, मार्क डगलस कहते हैं, सफल ट्रेडर वो नहीं जो कभी नहीं हारता, बल्कि वो है जो हर हार से सीखता है। ट्रेडिंग में हार अवश्यंभावी है, हर कोई हारता है, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स भी। लेकिन फर्क यह है कि प्रोफेशनल हार को स्वीकार करता है, जबकि एमेच्योर उसे नकारता है। हार से डर क्यों लगता है? हमारे अंदर बचपन से एक धारणा बनाई गई है, हारना गलत है। स्कूल में, स्पोर्ट्स में, समाज में, हर जगह हमें यही सिखाया गया कि जीत ही सब कुछ है। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में यह सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि यहां हारना कोई गलती नहीं, यह खेल का हिस्सा है। हर हार आपको डेटा देती है, एक संकेत देती है कि कहां सुधार की जरूरत है। मार्क डगलस कहते हैं, हर लॉस सिर्फ जानकारी है, सजा नहीं। जब आप इस नजर से नुकसान को देखते हैं तो डर खत्म हो जाता है। अब हर ट्रेड एक अवसर बन जाता है सीखने और बेहतर बनने का। हार को स्वीकार करने का अभ्यास। ट्रेडिंग में आपको खुद से यह वादा करना होगा कि मैं नुकसान से भागूंगा नहीं, उसे समझूंगा। जब आप कोई हार झेलें तो उसे भावनात्मक ना बनाइए, बस ठंडे दिमाग से देखिए, क्या आपने नियम तोड़े? क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही थी? बस मार्केट ने कुछ और किया। यह पोस्ट ट्रेड एनालिसिस आपकी ग्रोथ की कुंजी है।
हार से सीखना बनाम हार से भागना। जब कोई ट्रेडर नुकसान से भागता है तो वो दो चीजें करता है। या तो वो रिवेंज ट्रेडिंग करता है, मतलब अब मैं मार्केट को दिखाऊंगा, या फिर पूरी तरह डरकर बाहर हो जाता है। दोनों स्थितियां खतरनाक है। मार्क डगलस कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग ट्रेडर की कब्र है, क्योंकि अब आप लॉजिक नहीं इमोशन से काम कर रहे हैं। आप मार्केट को हराने की कोशिश कर रहे हैं और मार्केट को कोई हार नहीं सकता। हार को स्वीकार करने का अर्थ, जब आप हार को स्वीकार करते हैं तो आप अपने मन को मुक्त कर देते हैं। अब आप मार्केट को जज नहीं करते, बस रीड करते हैं। आप जानते हैं हर ट्रेड बस एक संभावना है, न सफलता की गारंटी, न असफलता का सबूत। मार्क डगलस कहते हैं जब आप हार से डरना बंद कर देते हैं तब आप जीत के योग्य बनते हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरह फ्लो में आ जाते हैं, बिना भावनाओं के, बिना तनाव के, बस प्रक्रिया के प्रति समर्पित। तो अगली बार जब कोई ट्रेड लॉस दे, मुस्कुराइए, क्योंकि वो लॉस आपको बेहतर बना रहा है, वो आपको जोन के और करीब ला रहा है। दोस्तों, ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच में होता है। मार्क डगलस कहते हैं मार्केट से नहीं, मानसिकता से तय होता है कि आप पैसा कमाएंगे या गवाएंगे। सफल ट्रेडर के पास विजेता मानसिकता होती है, यानी ऐसी सोच जो हर स्थिति में शांत, स्पष्ट और नियंत्रण में रहती है। आइए जानते हैं वो 5 नियम जो इस विजेता मानसिकता को बनाने में मदद करते हैं। नियम 1, मार्केट हमेशा सही है। मार्क डगलस बार बार कहते हैं मार्केट कभी गलत नहीं होता, गलत सिर्फ हमारी उम्मीदें होती हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि मार्केट सही है तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। अब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी आप मार्केट को वैसे ही देखते हैं जैसा वो है, ना कि जैसा आप चाहते हैं। ये सोच आपको तुरंत शांति और नियंत्रण देती है। नियम 2, हर ट्रेड एक नई संभावना है। हर बार जब आप नया ट्रेड लेते हैं वो पिछले किसी ट्रेड से जुड़ा नहीं है। हर ट्रेड एक स्वतंत्र घटना यानी इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसलिए किसी एक हार से दुखी मत होइए और किसी एक जीत से अति आत्मविश्वास में मत जाइए। आपका काम है हर अवसर को समान मानसिकता से देखना। यही जोन की शुरुआत है। नियम 3, नतीजे नहीं, प्रक्रिया पर फोकस करें। ज्यादातर ट्रेडर हर ट्रेड के बाद सिर्फ ये सोचते हैं मैंने जीता या हारा, लेकिन विजेता ट्रेडर सोचता है क्या मैंने अपना सिस्टम सही तरीके से फॉलो किया। मार्क डगलस कहते हैं अगर आपने अपनी प्रक्रिया ठीक से निभाई तो आप पहले ही जीत चुके हैं, चाहे ट्रेड हारा हो या जीता। ये सोच आपको लंबे समय में बेहद शक्तिशाली बना देती है। नियम 4, रिस्क को अपनाइए, उससे भागिए मत। हर ट्रेड में अनिश्चितता होती है। अगर आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो मन स्पष्ट होता है, निर्णय सही होते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को संभावना के खेल की तरह लेता है, ना कि सही या गलत के ईगो गेम की तरह। नियम 5, अपने मन को ट्रेन कीजिए, मार्केट को नहीं। मार्क डगलस का सबसे बड़ा संदेश यही है, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने मन को ट्रेन कर सकते हैं। यही असली ट्रेडिंग इन द जोन का सार है। जब आपका मन शांत, अनुशासित और आत्मविश्वासी होता है तो आप बिना डर और लालच के निर्णय लेते हैं, और तब मार्केट खुद आपके पक्ष में झुकता हुआ महसूस होता है। इन 5 नियमों को अपनाना आसान नहीं है, लेकिन यही वो फाउंडेशन है जो आपको भीड़ से अलग करते हैं। हर दिन, हर ट्रेड के साथ इन्हें दोहराइए, और धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यवहार और आपका परिणाम सब बदल जाएगा। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि सही मानसिकता, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट कैसे ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाते हैं। लेकिन एक चीज जो हर महान ट्रेडर में समान होती है वो है आत्मविश्वास और धैर्य। मार्क डगलस कहते हैं जब आपका आत्मविश्वास मार्केट के नतीजों पर नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया पर टिकता है, तभी आप जोन में रह सकते हैं। आत्मविश्वास कहां से आता है? अधिकतर ट्रेडर्स आत्मविश्वास को जीत से जोड़ते हैं। जब ट्रेड सफल होता है तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और जब नुकसान होता है तो गिर जाता है। लेकिन मार्क डगलस सिखाते हैं
सच्चा आत्मविश्वास परिणाम से नहीं, तैयारी से आता है। अगर आपने रिस्क तय किया, प्लान बनाया, नियम फॉलो किए, तो आप सफल हैं, चाहे ट्रेड का परिणाम कुछ भी हो। ये सोच आपको स्थिर बनाती है। अब आपका आत्मविश्वास बाहरी नहीं, अंदर से आता है, और यही आत्मविश्वास आपको डर, लालच और तनाव से मुक्त रखता है। धैर्य प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि सही अवसर का इंतजार करना है। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट हर समय मौके देता है, लेकिन हर मौका आपका नहीं होता। अमेच्योर ट्रेडर हर मूव पर कूदता है। वो सोचता है कि अगर उसने मौका छोड़ दिया तो वो पीछे रह जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल जानता है हर सही ट्रेड आपके मन की शांति से आता है, न कि अधीरता से। धैर्य आपको मार्केट से तालमेल बैठाने में मदद करता है। आपको एहसास होता है कि आपको हर चीज पकड़ने की जरूरत नहीं, बस वही लेना है जो आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार है। आत्मविश्वास और धैर्य का संतुलन। मार्क डगलस समझाते हैं कि ये दोनों गुण साथ चलते हैं। बिना आत्मविश्वास के धैर्य अधूरा है, और बिना धैर्य के आत्मविश्वास अंधा है। आत्मविश्वास आपको ट्रेड लेने की हिम्मत देता है, और धैर्य आपको गलत ट्रेड से बचाता है। जब दोनों का संतुलन बन जाता है, तो आप एक शांत लेकिन सटीक निर्णय लेने वाले ट्रेडर बन जाते हैं, जो मार्केट की लहरों पर नहीं बहता, बल्कि उसके साथ बहाव में चलता है। जोन में बने रहने का रहस्य। जब आत्मविश्वास और धैर्य साथ आते हैं, तो आपका मन मार्केट की अनिश्चितता से नहीं हिलता। आप न खुशी में उछलते हैं, न नुकसान में टूटते हैं। आप बस फ्लो में रहते हैं, जोन में। मार्क डगलस कहते हैं, जोन में रहना मतलब है हर पल को निष्पक्ष रूप से जीना। ये अवस्था कोई मैजिक नहीं, बल्कि लगातार अभ्यास से आती है। हर दिन अपने नियमों को फॉलो करने से, हर बार अपने मन को समझने से। तो दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग में असली जीत मार्केट पर नहीं, खुद पर होती है, और ये जीत मिलती है आत्मविश्वास और धैर्य के संगम से। दोस्तों, अब हम इस शानदार यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है। ये स्वयं को समझने की एक गहरी यात्रा है, क्योंकि मार्केट तो बस एक दर्पण है जो हमें हमारी सोच, डर और भावनाएं दिखाता है। असली जीत मन पर नियंत्रण। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझिए। हर ट्रेडर मार्केट को जीतने की कोशिश करता है, लेकिन महान ट्रेडर खुद को जीतने पर ध्यान देते हैं। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हर मार्केट मूव बस एक घटना बन जाती है, ना कि कोई खतरा या अवसर। आप अब रिएक्ट नहीं करते, बल्कि शांत मन से निर्णय लेते हैं। यही है जोन की असली स्थिति। नियंत्रण छोड़ना ही असली नियंत्रण है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मार्क डगलस बताते हैं कि जब आप परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आप असली नियंत्रण में आते हैं। क्योंकि अब आप फ्लो के साथ चलना सीख जाते हैं। आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी की तरह लेते हैं, जहां जीत और हार दोनों ही बराबर सम्मान रखते हैं। ट्रेडिंग ही जीवन का प्रतीक है। किताब का एक सबसे सुंदर संदेश यह है कि ट्रेडिंग और जीवन बहुत समान है। जैसे ट्रेडिंग में हर निर्णय का परिणाम अनिश्चित होता है, वैसे ही जीवन में भी कुछ तय नहीं है। लेकिन अगर आप हर स्थिति को खुले मन से स्वीकार करना सीख जाएं, तो आप दोनों में जीत सकते हैं। ट्रेडिंग हमें सिखाती है, नियंत्रण छोड़ो, रिस्क स्वीकारो और प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तो ट्रेडिंग इन द जोन से सीखे 5 जीवन मंत्र। 1. अनिश्चितता को अपनाओ। जीवन में भी हर चीज निश्चित नहीं होती, और यही उसकी खूबसूरती है। 2. हर असफलता से सीखो। नुकसान या हार कोई सजा नहीं, बल्कि सुधार का अवसर है। 3. भावनाओं पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा करो। चाहे मार्केट हो या जीवन, निर्णय हमेशा शांति से लो, आवेग से नहीं। 4. धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। सही मौके खुद चलकर आते हैं, बस आपको तैयार रहना है। 5. प्रक्रिया को लक्ष्य बनाओ, परिणाम अपने आप आएंगे। अगर आपका फोकस निरंतरता पर है, तो जीत तय है। अंतिम संदेश मार्क डगलस के शब्दों में,
सफल ट्रेडर वो है जो बिना डर के, बिना उम्मीद के और बिना अहंकार के ट्रेड करता है। और यही जीवन में भी सच है। जब आप हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं तो आप हर बार जोन में जीतते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ट्रेडिंग इन द जोन कोई किताब नहीं, ये एक माइंडसेट है, एक फिलॉसफी है जो आपको सिर्फ बेहतर ट्रेडर नहीं बल्कि बेहतर इंसान भी बनाती है। धन्यवाद, आपने इस पूरी ऑडियो बुक सीरीज को सुना। अब आप भी अपने जोन में जाइए, जहां डर नहीं, शांति है, लालच नहीं, आत्मविश्वास है और हर ट्रेड एक सीख है।